यस, लास्ट कल अपन ऑर्गेनिक के कुछ पॉइंट्स तक बात कर चुके थे। टाइप्स ऑफ एल्किल ग्रुप्स क्या क्या हैं, कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी एल्केन मेंबर्स, एल्कीन फैमिली मेंबर्स और एल्काइन, तीनों फैमिली मेंबर्स की अपन ने बात करी थी। और मैंने आपको कहा था एक बार घर जाके देख लेना, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो टेक्स्ट बुक से लैंग्वेज भी मिल गई होगी, और उसमें किसी को कोई दिक्कत लगी हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना अपन आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट जो बेसिक्स चाहिए था हमको, जो आपका क्लास 10 से रिलेटेड था या पुराना टॉपिक था, जो आगे 11th के लिए हमको चाहिए, वहाँ तक की हम बात कर चुके हैं कंप्लीट। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हो सकता है आज आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, मतलब नया पढ़ोगे आप आज। जैसे कि एल्केन क्या होते हैं आपने पहले पढ़ रखा है, एल्कीन्स क्या होते हैं ऑलरेडी पढ़ रखा है, एल्काइंस क्या होते हैं पढ़ रखा है। आज जो पढ़ेंगे वो अपन नया पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। अगला टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। अब टाइप्स ऑफ कार्बन एटम सुनकर थोड़ा सा अजीब लगता है कि जैसे कार्बन तो नाम सुना हमने, और कार्बन के भी अलग अलग टाइप्स, जैसे हाइड्रोजन के तो सुने, आइसोटॉप्स होते हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। कार्बन के भी आइसोटॉप्स होते हैं, लेकिन अपन यहाँ आइसोटॉप्स की बात नहीं कर रहे, बात कर रहा हूं मैं टाइप्स ऑफ कार्बन, कि आपको कार्बन भी अलग अलग प्रकार के मिलेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। नेक्स्ट हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, तो लिखो जनरली देयर आर four types of carbon atoms. Generally there are four types of carbon atom. पहले चारों के नाम लिख दो। प्राइमरी कार्बन एटम, देयर आर फोर टाइप ऑफ कार्बन एटम। फर्स्ट लिखो प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शरी कार्बन एटम, और चौथा लिखो क्वाटरनरी कार्बन एटम। चौथा लिखो क्वाटरनरी कार्बन एटम। टोटल कितने कार्बन एटम्स है आपके पास? देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, TERTIARY, टर्शरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। चार कार्बन की बात करी, जिसको हम सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट डज द मीन ऑफ आवर प्राइमरी कार्बन? सबसे पहला हम बात करेंगे किसकी? प्राइमरी कार्बन से हमारा क्या मतलब है, ठीक, कि प्राइमरी कार्बन क्या होता है, प्राइमरी कार्बन से हम क्या समझते हैं। प्राइमरी कार्बन उस कार्बन को हम कहेंगे जो कार्बन नेक्स्ट एक कार्बन से जुड़ा होगा। द कार्बन एटम विच इज नेक्स्ट, रुको लिखना नहीं, मैं कहूंगा लिखो तब आपको लिखना है, पहले समझना है। कार्बन एटम जो नेक्स्ट एक ही कार्बन से जुड़ा हो वो क्या कहलाएगा? हमारा प्राइमरी कार्बन एटम। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए आप एग्जांपल बताएंगे अपन, कार्बन, एक बार लिखना नहीं अभी सुने खाली, कार्बन नेक्स्ट अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन एटम। एग्जाम्पल CH3, CH2, CH3। अच्छा, ये कौन सा फॉर्मूला है? मैंने ये जो लिखा है वो कौन सा फॉर्मूला है? कंडेंस्ड फॉर्मूला। कौन सा है? कल अपन ने तीन फॉर्मूले की बात करी थी। पहला अपन ने देखा था कंप्लीट फॉर्मूला, दूसरा अपन ने देखा था कंडेंस्ड फॉर्मूला, और तीसरा हम बात करते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। तीसरा कौन सा है? ये जो मैंने लिखा है वो कौन सा फॉर्मूला है? कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब इसमें टोटल कार्बन आपके पास कितने? 3 कार्बन। अब मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, डबल लाइन कर रहा हूँ, इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, ये बॉन्ड नहीं है, मैं इस कार्बन को इंडिकेट कर रहा हूँ। ये वाला जो कार्बन है वो देखो नेक्स्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? कार्बन, ये कार्बन नेक्स्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1, 2 या 3? एक से जुड़ा हुआ है। अब यूं मत सोचो कि ये कार्बन तो सर इन दोनों से जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है और ये इससे जुड़ा हुआ है। बात आई समझ में? मतलब अगर मैं इसका कंप्लीट फॉर्मूला लिखूंगा तो कंप्लीट फॉर्मूला कैसे आएगा? CH H C H H
CH ये आया कंप्लीट फॉर्मूला। अब इस कंप्लीट फॉर्मूला में क्या हुआ, आपके पास ये 3 कार्बन है, ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन बीच वाला कार्बन देखो, बीच वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 से, उधर वाले से भी जुड़ा हुआ है, इधर वाले से भी जुड़ा हुआ है। तो आपका ये जो फर्स्ट वाला कार्बन है वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी कार्बन, जिसका दूसरा नाम है 1 डिग्री कार्बन। प्राइमरी का दूसरा नाम क्या है, 1 डिग्री कार्बन। वैसे के वैसे आपका ये वाला कार्बन भी क्या हो गया, 1 डिग्री कार्बन। तो व्हाट डज द मीन ऑफ प्राइमरी कार्बन, समझ में आया? प्राइमरी कार्बन का मतलब हम उस कार्बन की बात करेंगे, जब भी 11th में भी और 12th में भी बार बार आएगा प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन। जब भी प्राइमरी कार्बन बोला जाए तो आपके दिमाग में अपने आप नोटिस हो जाना चाहिए कि यहाँ पर उस कार्बन की बात की जा रही है जो कार्बन नेक्स्ट एक ही कार्बन से जुड़ा होगा। आया समझ में? तो प्राइमरी कार्बन का मतलब क्लियर हुआ? लिखो अब प्राइमरी कार्बन, कार्बन एटॉम which is next attached to carbon atom which is next attached to only one carbon, which is next attached to only one carbon is said to be SID is said to be प्राइमरी कार्बन। उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बन। एग्जाम्पल यू करके ये कंप्लीट फॉर्मूला वाला ही लिखो ताकि आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल ये जो कंप्लीट फॉर्मूला वाला मैंने लिखा है वही लिखना, ऊपर वाला मत लिखना, सिर्फ कंप्लीट फॉर्मूला। ये आपका हो गया, क्या हो गया, प्राइमरी कार्बन। ये कौन सा हो गया हमारा, प्राइमरी कार्बन। ये हमारे प्राइमरी कार्बन की बात हो गई। नेक्स्ट है, तो इसमें एक पॉइंट और लिखना है, इट इज आल्सो नोन एज क्या कहते हैं इसको अपन, 1 डिग्री कार्बन। इट इज आल्सो नोन एज 1 डिग्री कार्बन। इसका दूसरा नाम है हमारा 1 डिग्री कार्बन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्या है। अच्छा, अब पहला समझ में आ गया ना, तो बाकी तीनों तीन अपने आप आ जाएंगे। प्राइमरी क्लियर, तो सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी ऑलरेडी क्लियर हो गया। तो अब देखो, अच्छा क्वाटरनरी के बाद कोई कार्बन नहीं हो सकता क्या? जैसे अपन ने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी बोला, क्वाटरनरी बोला, पेंटेनरी नहीं बोल सकते क्या 5 के लिए? कार्बन टेट्रावेलेंट है। कार्बन कैसा है, 4 ही बॉन्ड बनाता है, 5वां बॉन्ड तो वो बना ही नहीं पाएगा, तो वो कहाँ से 5 कार्बन से जुड़ा रहेगा, पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए कार्बन कितने प्रकार के होते हैं, 4। सेकेंड अपनी हेडिंग डालो, सेकेंडरी कार्बन। सेकेंड है आपका सेकेंडरी कार्बन। जो डेफिनेशन लिखी थी, कार्बन एटॉम विच इज नेक्स्ट अटैच्ड टू 2 कार्बन एटॉम्स। कार्बन एटॉम विच इज नेक्स्ट अटैच्ड टू 2 कार्बन एटॉम्स। कितने कार्बन से जुड़ा होगा ये, नेक्स्ट 2 से। एग्जाम्पल जैसे कि वही पहले वाला जो लिया था वही ले सकते हो वापस। अब उसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों बता सकते हो आप, एक साथ बता सकते हैं ना। देखो बीच वाला कार्बन देखो, ये इससे भी जुड़ा हुआ है और ये इससे भी जुड़ा हुआ है, दोनों से जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको स्टार कर देता हूँ। और ये वाला जो कार्बन है वो हमारा क्या कहलाएगा, 2 डिग्री कार्बन। क्या कहलाएगा, 2 डिग्री कार्बन। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया 2 डिग्री कार्बन। और इट इज आल्सो नोन एज 2 डिग्री कार्बन। इसका दूसरा नाम क्या है, 2 डिग्री कार्बन। इट इज आल्सो नोन एज 2 डिग्री कार्बन। इसको हम और क्या कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज 2 डिग्री कार्बन। इट इज आल्सो नोन एज 2 डिग्री कार्बन। हो गया। नेक्स्ट तीसरा अपने पास आता है टर्शरी कार्बन। तीसरा TERTIARY, टर्शरी कार्बन। थर्ड वन इज अ टर्शरी कार्बन।
तीसरा हमारे पास आ गया टर्शरी कार्बन, कार्बन एटॉम विच इज नेक्स्ट अटैच्ड टू 3 कार्बन एटॉम्स। ऐसा कार्बन जो नेक्स्ट कितने से जुड़ा हुआ दिखेगा आपको, 3 से जुड़ेगा। अब ऐसा कैसा होगा, ऐसा कैसे दिखेगा तो वो भी देख लो। ये हुआ एग्जाम्पल। अब मुझे बताओ ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है आपका, प्राइमरी, मतलब 1 डिग्री। ये वाला और ये वाला बताओ मुझे, टर्शरी या 3 डिग्री। उससे उसमें लिखा इट इज आल्सो नोन एज 2 डिग्री कार्बन, सेकेंड वाले में। इसकी डेफिनेशन के बाद इट इज आल्सो नोन एज 3 डिग्री कार्बन एटॉम। और एग्जाम्पल ये वाला हो गया, जो नेक्स्ट कितने से जुड़ता हुआ दिख रहा है अपन को, 1, 2 एंड 3। द कार्बन एटॉम विच इज नेक्स्ट अटैच्ड टू 3 कार्बन, जो नेक्स्ट हमको 3 कार्बन से जुड़ता हुआ दिखाई देगा, उसे हम क्या कहेंगे, 3 डिग्री कार्बन एटॉम। तो ये हमारा हो गया टर्शरी कार्बन एटॉम। नेक्स्ट वन इज द फोर्थ, चौथा, क्वाटरनरी कार्बन। फोर्थ है हमारा क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन, कार्बन एटॉम विच इज नेक्स्ट अटैच्ड टू 4 कार्बन एटॉम विच इज नेक्स्ट अटैच्ड टू 4 कार्बन एटॉम। ऐसा कार्बन जो नेक्स्ट हमको कितने से जुड़ा हुआ दिखेगा, 4 कार्बन। कितने कार्बन से, CH3, C, CH3, CH3, CH3। ये एग्जाम्पल हो गया। इट इज आल्सो नोन एज 4 डिग्री कार्बन। इसका दूसरा नाम क्या है, 4 डिग्री। ये आपका फर्स्ट कार्बन कौन सा हो गया, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, और ये भी क्या हो गया, 1 डिग्री। जो बीच वाला कार्बन है वो आपका क्या कहलाएगा, 4 डिग्री या क्वाटरनरी कार्बन, जिसमें ये कार्बन आपको कितने कार्बन से जुड़ा हुआ दिख रहा है, 4 कार्बन से। तो इस तरीके से हमारे पास टाइप्स ऑफ कार्बन एटम की बात की जाए तो कार्बन एटम कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। इस तरीके से हमारे पास कार्बन एटम्स टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 4। तो ये हमारा अगला टॉपिक था, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। कौन सा था, टाइप्स ऑफ। अब इसके लिए कुछ प्रैक्टिस करनी हो तो कुछ क्वेश्चंस देख लें अपन एक बार, फिर अपन इसमें आगे बढ़ेंगे। तो एग्जांपल्स की अगर अपन बात करें कि जैसे कि CH3, CH, CH3, CH3, ठीक है। अब इसमें बात करें अपन, पहला ये फर्स्ट कार्बन कौन सा हो गया, अब प्राइमरी, ये वाला प्राइमरी, ये वाला और ये वाला 3 डिग्री। कौन सा, 1, 2 एंड 3। क्लियर। अब अपन अगला एग्जांपल देखते हैं, CH3, CH, CH2, CH, CH3, CH2, CH3, CH3। ये वाला कार्बन, ये 3 डिग्री, ये बता बड़ा सबको, सेकेंड वाला ये कौन सा हो गया, 3 डिग्री। ये वाला 2 डिग्री, ये वाला ये 2 डिग्री, कौन सा हुआ, और ये। तो अब आपको क्या करना है, घर पे जाकर मर्जी से कोई भी कंपाउंड लेकर कार्बन चेक कर लेना है कि कौन सा होगा, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। और बार बार प्राइमरी, अब तो आपको शॉर्ट टर्म बोलना है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और आगे भी आपका यही चलेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब आगे आपके क्या होगा पता है, ये तो टाइप्स ऑफ कार्बन पढ़ा है, आगे आपके आएंगे टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स मतलब एल्कोहल। तो एल्कोहल आपको 4 तरीके के मिलेंगे, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शरी एल्कोहल, 3 तरीके के एल्कोहल मिले। अब प्राइमरी एल्कोहल किसे कहेंगे, तो आपकी वहाँ डेफिनेशन क्या आएगी पता है, एल्कोहल्स इन विच
OH ग्रुप इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन, ये आएगा। अब प्राइमरी कार्बन का मतलब हमको पता होना चाहिए कि वो कार्बन नेक्स्ट कितने से जुड़ा होगा, एक से जुड़ा होगा। एल्कोहल ग्रुप अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन, एल्कोहल ग्रुप आपका किससे जुड़ा होगा, सेकेंडरी कार्बन से, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल। अगर आपका OH ग्रुप टर्शरी कार्बन से जुड़ा होगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, टर्शरी एल्कोहल। एक बार मैं इन तीनों के एग्जांपल बता देता हूँ। CH3 CH2OH, और एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH। ये हो गया CH3 CH CH2OH। अगला हो गया CH3 CH CH3OH। ये आपका प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शरी एल्कोहल, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब इसका मतलब समझना, यहाँ पर OH ग्रुप आपका किससे जुड़ा हुआ है, प्राइमरी कार्बन से। प्राइमरी मतलब जो नेक्स्ट किससे जुड़ा हुआ है, एक से जुड़ा हुआ है। यहाँ आपका OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कौन सा है, सेकेंडरी कार्बन, मतलब जो नेक्स्ट किससे से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये एल्कोहल क्या कहलाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल। यहाँ OH ग्रुप आपका जिस कार्बन से जुड़ा है वो कौन सा कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन, जो नेक्स्ट 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, देन इट इज सेड टू बी 3 डिग्री एल्कोहल। आगे सुन में। अब ऐसे ऐसे एल्किल हैलाइड्स भी होंगे। अगर मैं OH की जगह X बोल दूं, X मतलब FCl Br और I हेलोजन्स, 17 ग्रुप मेंबर्स, तो ये इनको मैं क्या कहूंगा, एल्किल हैलाइड्स। क्या कहूंगा, तो ये मेरा क्या होगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। मतलब आपको मेन कंसेप्ट तो कौन सा पता होना चाहिए, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन। बाकी तो आप टाइप्स ऑफ कंपाउंड तो उसी के बेस बताना है। तो ये था आपका फर्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ कार्बन। सेकेंड हेडिंग डालो आप, टाइप्स ऑफ चेन। सेकेंड हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ चेन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। टाइप्स ऑफ चेन types of chain in organic compound. Types of chain in organic compound. फर्स्ट लिखो स्ट्रेट चेन, फर्स्ट लिखो स्ट्रेट चेन एल्केन्स। फर्स्ट लिखो स्ट्रेट चेन एल्केन्स। स्ट्रेट चेन मतलब स्ट्रेट चेन एल्केन्स, एल्केन्स ही लिखना है। आपका चेन कौन सी होगी, तो स्ट्रेट चेन मिलेगी आपको, जो सीधी मिलेगी पहली तो स्ट्रेट चेन एल्केन्स। इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट बना के डेफिनेशन लिखो, द एल्केन कंटेनिंग the alkane containing continuous chain, the alkane containing continuous chain, the alkane containing continuous chain of carbon atom, continuous chain of carbon atom, continuous chain of carbon atom, continuous chain of carbon atom called as continuous chain of carbon atom called as straight chain alkane. Straight chain alkane is called as straight chain alkane. फिर लिखो straight chain alkane. It is also known as normal alkane. It is also known as normal alkane.
इट इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल एल्केन्स। इसको हम और क्या कहते हैं, स्ट्रेट चेन, मतलब जिसमें आपका फर्स्ट और लास्ट कार्बन या कोई भी कार्बन बीच का ब्रांचिंग में नहीं होगा, स्ट्रेट चेन होगी। स्ट्रेट चेन मतलब मान लो आपके 5 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 और 5, वो पांचों इसी तरीके से मिलेंगे, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, स्ट्रेट चेन। क्या कहलाएगी, स्ट्रेट चेन। या इसको हम कहते हैं नॉर्मल एल्केन्स। क्या कहते हैं, नॉर्मल एल्केन्स, जिसमें आपके पास ब्रांचिंग नहीं मिलेगी। अगर इन्हीं पांचों को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये भी तो 5 ही कार्बन है, बट ये मेरा स्ट्रेट चेन है, ये चेन मेरी चेंज होगी, ये कहलाएगा ब्रांच्ड चेन। क्या कहलाएगा। अब 5 को लिखने का एक और तरीका है, ये भी तो 5 हुए, तो फिर ब्रांच में भी कितने तरीके हो गए, 2। ब्रांच में भी कितने तरीके हो गए, 2। तो कुल मिला के हमारे पास जो कार्बन चेन है वो तो बेसिकली कितने प्रकार की होती है, 2। पहला स्ट्रेट चेन, दूसरा ब्रांच्ड चेन। और फिर ब्रांच चेन को भी फिर से हमने क्या कर रखा है, फर्दर क्लासीफाई कर रखा है। तो पहला जो आपने स्ट्रेट चेन लिखा है उसका एग्जांपल लिखो, स्ट्रेट चेन का एग्जांपल लिखो। फर्स्ट लिख दिया आपने स्ट्रेट चेन, लिखो एग्जांपल उसका। एग्जांपल पेंटेन, एन पेंटेन, उनको कैसे लिखा जाता है, एन पेंटेन। एन पेंटेन मतलब CH3 CH2 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 CH3 हो गया। 1 2 3 4 5, कितने कार्बन हुए, 5। 5 और 5 किसमें जुड़े हुए हैं, स्ट्रेट चेन। किसमें, स्ट्रेट चेन। तो जब भी स्ट्रेट चेन कंपाउंड हो तो उनके आगे क्या लिखा जाता है, एन। जहां पर एन क्या इंडिकेट करता है, नॉर्मल, नॉर्मल एल्केन। एन क्या इंडिकेट करता है, इसको हम और क्या कहते हैं, स्ट्रेट चेन एल्केन। क्या कहते हैं, स्ट्रेट चेन एल्केन। एक बार लो, ये था फर्स्ट हमारा स्ट्रेट चेन एल्केन। फर्स्ट हो गया स्ट्रेट चेन एल्केन। अगला लिखो सेकेंड, ब्रांच्ड चेन एल्केन। हल्का लिखो, ब्रांच्ड चेन एल्केन, ब्रांच्ड चेन एल्केन। तो ब्रांच्ड चेन में क्या होगा, लिखो, द एल्केन कंटेनिंग, द एल्केन containing one or more branches of carbon, the alkane containing one or more branches, the alkane containing one or more branches of carbon attached to one or more branches of carbon attached to continuous chain, attached to continuous chain are called branched chain alkanes, are called branched chain alkanes. Look at here, हो गया, ओके। मैंने क्या कहा आपको, स्टेटमेंट को पढ़ोगे ना आप तो कार्बन अटैच्ड टू कंटिन्यूअस चेन यूं लिख रखा है। मतलब ये कि कभी गलती से यूं मत कराना कि ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तो ये ब्रांच्ड चेन है, ये ब्रांचेस नहीं है। ब्रांचिंग में अभी कार्बन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एग्जाम्पल की ये आपकी कंटिन्यूअस चेन चल रही है, ठीक है, यहां से एक और कार्बन जुड़ गया ब्रांच में। अगर आपका कंटिन्यूअस जो चेन जा रही है उस चेन के साथ कार्बन ही ब्रांचिंग में जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्रांच्ड चेन। क्या कहेंगे, ब्रांच। लेकिन इस कार्बन की जगह अगर हाइड्रोजन होते सारे, देन इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ब्रांच चेन, वो ब्रांच्ड चेन। ब्रांचिंग किससे कहेंगे, जब कार्बन की लॉन्ग चेन चल रही है और उसमें से कार्बन ही ब्रांच बनाकर अलग हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्रांच्ड चेन एल्केन। जिसको फर्दर कितने भागों में बांटा गया है, 2। पहला आइसो एल्केन, दूसरा नियो एल्केन। तो लिखो, इट इज फर्दर क्लासिफाइड, it is further classified in, it is
further classified in two categories. It is further classified in two categories. इसको फिर से दो भागों में बांटा गया है. It is further classified in two categories. कितने कैटेगरीज में बांटा गया है? दो. कौन कौन सी? तो आइसोएल्केन, नियोएल्केन. पहले दोनों के नाम लिख दो. आइसोएल्केन, नियोएल्केन. आइसोएल्केन सेकेंड लिखा, नियोएल्केन. ओके, नेक्स्ट. अब हेडिंग डालो आइसोएल्केन. आइसोएल्केन कि अब हम आइसोएल्केन किसे कहें? व्हाट डज द मीन ऑफ आइसोएल्केन? ये सब क्या है पता है? यहाँ इससे कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होगा, वो याद रखना. अभी तक अपन जो पढ़ रहे हैं वहां से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन बने ऐसा टॉपिक नहीं है. ये सब रॉ मटेरियल है कि हमें जो आगे पढ़ना है उसके लिए हम खाली कलेक्शन कर रहे हैं. यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बने ऐसा टॉपिक नहीं है. ये तो हम समझने के लिए या हमें आगे जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उसके लिए हम खाली कलेक्शन ले रहे हैं. यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनना. ये 11th आगे पढ़ने के लिए और 12th पढ़ने के लिए ये सारी चीज़ें हमको आनी चाहिए. ये कंसेप्ट हैं. आई बात समझ में? तो वो हम सीख रहे हैं. आया समझ में? तो आइसोएल्केन में लिखो डेफिनेशन. आइसोएल्केन when one methyl group is present, when one methyl मतलब CH3, methyl मतलब CH3, one methyl group is present at, when one methyl group is present at second, or when one methyl group is present at second or second last carbon atom, second or second last carbon atom of normal alkane, when one methyl group is present at second or second last carbon atom of normal alkane, then it is known as isoalkane. Then it is known as isoalkane. तब हम इसे क्या कहेंगे? आइसोएल्केन. हो गया? इधर जान लेंगे. अब डेफिनेशन पढ़ते ही समझ में आ जाए ऐसी डेफिनेशन है. आपको कार्बन गिनना है और देख लेना है क्या सेकेंड कार्बन या सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर कोई मेथिल जुड़ा हुआ है. तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड आया है नया, मेथिल. तो मैथ शब्द से हमें क्या इंडिकेशन मिलता है? कार्बन कितने होंगे? एक. कार्बन कितने होंगे? एक. और जब भी पीछे YL जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो? YL मतलब मेथिल. मैथ के साथ YL जुड़ा है ना, तो YL जुड़ा है तब हमको ये समझ में आना चाहिए कि कार्बन की एक वैलेंसी खाली रहेगी. कार्बन की एक वैलेंसी खाली रहेगी. कि जैसे कि एक कार्बन तो C और एक खाली रही तो कितना हाइड्रोजन जुड़े होंगे? 3. तो इसे हम क्या कहेंगे? मेथिल. क्या कहेंगे? और ये खाली क्यों रहेगी? खाली होगी तभी तो दूसरे से जाकर जुड़ेगा. तो जब भी एक वैलेंसी वैकेंट रहे तो ये तो बन गया मेथिल. इसको अपन कहते हैं एल्किल ग्रुप. अब ये आपको दिखना चाहिए. क्या दिखना चाहिए? CH3. क्या दिखना चाहिए? CH3. कहाँ दिखना चाहिए? तो नॉर्मल एल्केन के सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर. तो एग्जाम्पल अपन लिखे जैसे कि 1, 2, 3, 4 और 5. ये 5 कार्बन है. अभी तो ये कैसा है? नॉर्मल एल्केन. कैसा है? या स्ट्रेट चेन जिसको अपन कह सकते हैं. तो इसका सेकेंड कार्बन तो ये हो गया. या तो मैं यहाँ CH3 जोड़ दूं तो भी ये मेरा क्या कहलाएगा? आइसोएल्केन. क्या कहलाएगा? आइसोएल्केन. अब एल्केन में ये कितने कार्बन है? 5 और एक ये छठा 6. तो ये क्या कहलाएगा? आइसोहेक्सेन. क्या कहलाएगा? आइसोहेक्सेन. या मैं इसको यूं कर दूं 1, 2, 3, 4 और 5 और यहां जोड़ दूं तो ये तो सेकेंड कार्बन. और यहां से देखूंगा तो क्या आया? सेकेंड लास्ट. ऐसे तो आगे नंबरिंग पढ़ेंगे अपन. तो नंबरिंग में तो यहाँ भी सेकेंड ही गिना जाएगा ये. पर यहाँ से नंबर दे तो भी 1, 2, यहाँ से नंबर दे तो भी 1, 2. लेकिन अभी हम रूल की तरफ नहीं गए इसलिए मैंने बोला है सेकेंड या सेकेंड लास्ट. आपको जो नॉर्मल कंपाउंड दिख रहा है उसके सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पर
कोई एल्किल ग्रुप दिख जाए, एल्किल मतलब मैथिल ग्रुप, तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसो एल्केन। क्या कहेंगे, आइसो एल्केन। आया समझ में। अब एग्जाम्पल यूं करके लिखो, एग्जाम्पल, डेफिनेशन लिख दी, एग्जाम्पल यूं करके लिखो, एग्जाम्पल आइसोब्यूटेन। एग्जाम्पल क्या आया, आइसोब्यूटेन, CH3 CH CH3 CH3, इसे हम क्या कहेंगे, आइसोब्यूटेन। देखो क्यों कहेंगे ब्यूटेन, स्ट्रेट चेन तो आपकी ये होगी 3 कार्बन की, स्ट्रेट चेन तो 3 ही कार्बन है ना। अब यहां से देखो 1 2 सेकेंड कार्बन पर CH3 जुड़ा, या आप इसे से देखो तो सेकेंड लास्ट, दोनों में से एक जगह होना चाहिए, ऐसा नहीं दोनों जगह होना चाहिए। तो सेकेंड भी यही है, सेकेंड लास्ट भी यही है। आपको CH3 दिख गया, मतलब क्या कहलाएगा, आइसो। कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो आइसो ब्यूटेन। इसी को अगर मुझे लिखना हो आइसो पेंटेन, बना सकते हैं आइसो पेंटेन। कितने कार्बन लेने हैं आपको, आइसो पेंटेन मतलब पहले तो, लेकिन स्ट्रेट में तो 4 ही आएंगे ना, स्ट्रेट में 4 और एक यहाँ होगा, तो ये मेरा क्या बन गया, आइसोपेंटेन। क्या बन गया, आइसोपेंटेन। मतलब नाम लिखने आया आप सबको। जब भी हमको सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक ग्रुप दिख जाए CH3, तो उसको कहेंगे आइसो, बाकी तो कार्बन गिन लो। तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन के लिए पेंट, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, तो N, आइसोपेंटेन, आइसोब्यूटेन। तो आइसो एल्केन किसे कहेंगे, ऐसी चेन जिसमें सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पर हमको क्या मिल जाए, CH3 ग्रुप, उसे हम क्या कहेंगे, आइसो एल्केन। ये हमारा फर्स्ट ब्रांचड चेन का फर्स्ट। अगला लिखो नियो एल्केन, अगला लिखो नियो एल्केन, NEO। अगला लिखो नियो एल्केन। तो नियो एल्केन्स में लिखो when टू TWO। अब जहां पर एक मेथिल ग्रुप था वो आइसो, अब यहां कितने दिखेंगे आपको, 2। when 2 methyl groups are present, when 2 methyl groups are present, when 2 methyl groups are present at second or second last carbon atom, when 2 methyl groups are present, when 2 methyl groups are present at second or second last carbon atom, at second and second last carbon atom of normal alkane, of normal alkane, then it is known as, of normal alkane, then it is known as, then it is known as, तब हम इसे क्या कहेंगे साहब, नियो एल्केन, then it is known as नियो एल्केन। तो अब देखो यही इसी की बात कर देते हैं अपन। आपको स्ट्रेट चेन दिख रही है, ये सेकेंड कार्बन है, अब यहाँ भी एक CH3 आ जाए तो ये आपका क्या कहलाएगा, नियो। यहाँ भी एक CH3 आ जाए तो ये क्या कहलाएगा, नियो। तो सच एन एग्जाम्पल्स आर नोन एज नियो एल्केन। एग्जाम्पल यूं करके लिखो, एग्जाम्पल नियोपेंटेन, एग्जाम्पल नियोपेंटेन। अब नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो सीख लो हाथों हाथ, कि जैसे कि एग्जाम में आ गया कि राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ नियोपेंटेन, बनाना है नियोपेंटेन, कैसे बनाओगे तो मैं बताता हूँ। नियो मतलब कितने कार्बन लेने, 5। नियो मतलब कितने कार्बन, 5। तो ये पहला कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, नियो मतलब दूसरे कार्बन पे क्या होंगे, 2 एथिल ग्रुप, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ गया, टोटल कार्बन कितने निपट गए अपने, नियो में कितने चाहिए, सॉरी पेंटेन में कितने चाहिए, 5, तो बचा कितना, 1, तो वो एक यहाँ आ गया। तो ये आपका बन गया नियो पेंटेन। अब बीच वाले कार्बन के चारों बॉन्ड बन गए, अब उसको हाइड्रोजन देने की जरूरत ही नहीं है। अगर बीच में बॉन्ड नहीं बनता तो एक आध हाइड्रोजन जोड़ देती, तो इसके चारों बन रहे हैं। तो आपका मेन चेन तो 3 ही है, सेकेंड कार्बन पर 2 एल्किल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या होगा, नियोपेंटेन। क्या होगा, नियोपेंटेन। तो उतार लो ये नियोपेंटेन।
नियो पेंटेन। आया समझ में सबको? अब अगर मैं आपको यूँ कहूँ कि नियो हेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाओ, बना सकते हो? ट्राई करो नियो हेक्सेन। नियो हेक्सेन ट्राई करो, नियो हेक्सेन। हेक्स मतलब कितने कार्बन? 6। नियो हेक्सेन हो गया सबके? मैं बोर्ड पर ही बता दूंगा, आप लोग चेक कर लेना। ओके, तो फर्स्ट CH3, सेकेंड पे कितने लगा देने? 2, CH2 1 2 3 4 5 और CH3, क्या हो गया? नियो हेक्सेन। आ रहा है सबके ये? अब हो सकता है किसी ने यहाँ नहीं जोड़कर यहाँ पर जोड़े हों, तो वो भी सही है, सेकेंड लास्ट पर भी जोड़ सकते हो, वो भी। तो हमारा बनेगा क्या दोनों केस में? नियो हेक्सेन। क्या बनेगा? नियो हेक्सेन। शाबाश। तो ये हो गया आपका सेकेंड टॉपिक, टाइप्स ऑफ चेन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगला टॉपिक क्या था? पहला, आज अपन ने पहला क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ कार्बन एटॉम। दूसरा क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ चेन। अब तीसरा टॉपिक आता है आपका एल्किल ग्रुप। तीसरा टॉपिक क्या आता है? जो आधी ऑर्गेनिक 70% ऑर्गेनिक में आप एक ही चीज सुनोगे बार बार, एल्किल 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 एल्किल। तो एल्किल का मतलब क्या होता है? तो हेडिंग डालो एल्किल ग्रुप। अगला टॉपिक आता है एल्किल ग्रुप। द नेक्स्ट वन इज द एल्किल ग्रुप। एल्किल, एल्किल ALKYL, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप। What does the mean of term alkyl group? तो लिखो डेफिनेशन इसकी। The group obtained by removal of one hydrogen atom, the group obtained by removal of one hydrogen atom from the group obtained by removal of one hydrogen atom from corresponding alkane is called alkyl group. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इसके साथ मत लिखना, मतलब न्यू लाइन से। इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर लिख दो, आर जहां भी आर पढ़ने में आएगा अब आपके, वो क्या कहलाएगा? आर मीन्स एल्किल ग्रुप। इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। अब जहां भी ऑर्गेनिक में आप बुक उठाई होगी ना आपने, तो बहुत बार आर 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 लिखा हुआ है, 12th में तो आर ही है। आर मीन्स एल्किल ग्रुप। आर का मतलब क्या होना चाहिए? अब एल्किल ग्रुप का मतलब क्या? तो हमने क्या लिखा है कि जहां पर आपके पास कोई एल्केन हो, क्या हो? एल्केन, उस एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दो। एक हाइड्रोजन हटाती कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, मैंने अभी यहाँ बताया था। तो उसे हम क्या कहेंगे? एल्किल। क्या कहेंगे? एल्किल। एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास है CH4। एग्जाम्पल क्या है? ये एल्केन है जिसका नाम क्या है? मेथेन। क्या नाम है? मेथेन। तो यहां से आपको क्या करना है? एक हाइड्रोजन निकाल देना है। क्या किया आपने? एक हाइड्रोजन निकाल दिया। एक हाइड्रोजन निकालते ही आपके पास क्या बन गया? CH3। तो ये आपका क्या था? एल्केन। ये आपका क्या बन गया? एल्किल। और एल्केन और एल्किन क्या है? बोलने का तरीका है। एल्केन मतलब मेथेन, एल्किल क्या बोलोगे? मैथिल। मतलब सफिक्स जहां एन था वहां क्या हो जाएगा? आई, YL। एक हाइड्रोजन हटते ही क्या आ जाएगा? YL। एन हट जाएगा और क्या आ जाएगा? तो मेथेन चेंजेस टू
मेथिल, मेथेन किस में बन गया, क्या किया आपने, एक हाइड्रोजन हटा दिया। अब देखो ऐसे कैसे, अगला आपके पास है CH3, इसको अपन क्या कहते हैं, इथेन। CH3 को क्या कहते हैं, इथेन। एक हाइड्रोजन को हटा दिया, CH3CH2 क्या कहलाएगा, एथिल, क्या कहलाएगा, एथिल। अब नेक्स्ट CH3CH2CH3, यहां से भी आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटाया, CH3CH2CH2 क्या कहलाएगा, प्रोपिल, क्या कहलाएगा, प्रोपिल। तो जैसे एथेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ऐसे चलता था, वैसे क्या चलेगा, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल ऐसे चलेगा। बट उसमें क्या होगा, एल्केन में सारी वैलेंसीज क्लियर होंगी, इसमें एक हाइड्रोजन कम होगा, उसे हम क्या कहेंगे, एल्किल ग्रुप। आया समझ में सबको। एल्केन में क्या होगा, चारों वैलेंसीज क्लियर होंगी, एल्किल में एक एक जगह खाली होगी, ताकि ये आगे जाकर जुड़ेगा किसी न किसी से। एक जगह खाली क्यों रखी है, आगे ले जाकर किसी से जोड़ना है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, एल्किल ग्रुप्स। क्या कहेंगे, तो एग्जाम्पल यूं करके ये तीनों उतार दो एक बार। ओके, अब फिर से एल्किल ग्रुप भी तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एन एल्किल, आइसो एल्किल, नियो एल्किल। जैसे एल्केन तीन थे ना, एन एल्केन, आइसो एल्केन, नियो एल्केन। तो लिखो, एल्किल ग्रुप्स आर फर्दर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। एल्किल ग्रुप्स आर further classified in 3 categories। इन एल्किल ग्रुप्स को फिर से कितने भागों में बांटा गया है, 3। पहला लिखो एन एल्किल, एन एल्किल, फर्स्ट लिखो एन एल्किल। ओके, यहाँ ध्यान देंगे। एन एल्किल का मतलब क्या होता है, जिसमें आपका हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, स्ट्रेट चेन में से ही निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, स्ट्रेट चेन में से। सीधे एग्जाम्पल, इसमें डेफिनेशन नहीं लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल यूं करके लिखो, आपके पास है प्रोपेन, क्या है, CH3 CH2 CH3, ये क्या है, प्रोपेन। ये वाला कार्बन कौन सा है आपका, 1 डिग्री। ये वाला कार्बन कौन सा है आपका, 1 डिग्री। अगर आप दोनों 1 डिग्री में से कहीं से भी हाइड्रोजन निकालो, तो आपके पास एल्किल कौन सा बनेगा, एन एल्किल। जैसे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2, इसको आप क्या कहोगे, एन प्रोपिल।
क्या कहोगे, एन प्रोपिन। क्या कहोगे, तो ये क्या था आपका, एन प्रोपेन विच चेंजेस टू एन प्रोपिन। एग्जाम्पल करके उतार लो ना, जरूरी नहीं है 1 डिग्री से करना, वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, वही पढ़ रहे हैं अपन कि जैसे कि मैं चाहूँ तो यहाँ से भी तो हटा सकता था, अब यहाँ से हटाऊंगा तो मेरा कौन सा बनेगा, तो चेंज हो जाएगा, 2 डिग्री एल्किल ग्रुप बनेगा। फिर एल्किल ग्रुप डिग्री के आधार पर भी 3 है, ये कौन सा एल्किल ग्रुप है, तो जहाँ पर उसकी वैलेंसी फ्री है वो कौन सा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन, तो ये कौन सा एल्किल ग्रुप है, प्राइमरी। अगर मेरा सेकेंडरी का वैलेंसी फ्री होता तो मेरा क्या कहलाता, 2 डिग्री एल्किल। टर्शरी कार्बन का होता खाली तो 3 डिग्री एल्किल और क्वाटरनरी एल्किल। एल्किल ग्रुप भी कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। तो पहले तो अपन ये आइसो नियो और वो पढ़ेंगे, फिर वो पढ़ेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और वो। अब ऐसे ना ऐसा ब्यूटेन का एग्जांपल ले सकते हो, CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये 1 डिग्री तो CH3 CH2 CH2 CH2, तो N ब्यूटिल, N ब्यूटेन चेंजेस टू N ब्यूटिल। N ब्यूटेन आपका किस में बदल गया, N ब्यूटिल। ये था पहला कौन सा, N एल्किल। कौन सा था ये, N एल्किल। अब इसको लिखो, अगला आइसो एल्किल। अगला लिखो आइसो एल्किन। अब आइसो एल्केन को ही आप किस में बदल रहे हो, आइसो एल्किन में। तो एग्जांपल ले लो, आइसोब्यूटेन CH3 CH CH3 CH3, और यहाँ क्या होगा CH, क्योंकि एक वैलेंसी फ्री रहेगी कार्बन की। तो ये क्या कहलाएगा आपका आइसोब्यूटेन। कितने कार्बन है टोटल, 4 कार्बन, सेकेंड कार्बन पर एल्किल ग्रुप, तो क्या कहलाएगा आइसो। अब आपका ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, इन तीनों में से किसी भी एक हाइड्रोजन को आप हटा सकते हो। तीनों को हटाओगे तो भी वो क्या कहलाएगा, आइसोब्यूटिल ही कहलाएगा। तीनों में से किसी का भी हटाओ आइसोब्यूटिल। तो जैसे मैं एग्जांपल हटा के बता दूं आपको, CH3 CH CH2 CH3, इसकी वैलेंसी फ्री हुई, क्या कहलाएगा ये आइसोब्यूटिल। है तो एल्किल ग्रुप लेकिन कौन से फॉर्मेट में, आइसो, तो क्या कहलाएगा आइसोब्यूटिल। क्या कहलाएगा, आइसोब्यूटिल। यस, अब देखो अगला एग्जांपल अपन ले रहे हैं आइसोपेंटेन का। किसका एग्जांपल ले रहे हैं, CH3 C CH3 CH3, 1 2 3 4 और ये 5, ये तो नहीं हो गया। CH CH2 CH3, ये क्या हो गया आइसो पेंटेन। क्या हो गया 1 2 3 4 5, आइसोपेंटेन आया सबको समझ में। अब इस आइसोपेंटेन से आपको क्या बनाना है, आइसोपेंटिल। कौन सा बनाना है, बट एक बात सुनना, अब यहां पर ये आपका 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, और ये भी क्या है, इन बीच वाले में से आप ले नहीं सकते। लेकिन अब आपको यहां वाला तो एज इट इज रहने देना है, क्योंकि इसको चेंज करते ही आपका आइसो का पैटर्न चेंज हो जाएगा। यहां तो क्या था, तीनों इक्विवेलेंट थे, इसका निकालो या इसका निकालो, तीनों इक्विवेलेंट है ना कार्बन। भाई इस कार्बन का निकला तो भी वो इससे जुड़ा हुआ है, इसका निकालो तो भी वो इससे जुड़ा हुआ है, और इसका निकालो तो भी वो इसी से जुड़ा हुआ है। तो ऑल कार्बन आर इक्विवेलेंट। लेकिन यहां की अगर मैं बात करूं तो इस कार्बन का निकालूंगा मैं तो वो थोड़ी इससे जुड़ा हुआ है,
तो ये फॉर्मेट तो आपका एज इट इज, अगर आपको आइसोपेंटिल बनाना है तो इसको तो एज इट इज लेकर चलना है। तो आपके पास निकालने के लिए पोजीशन रही कौन सी, ये वाली। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के बता दो क्या, आइसोपेंटिल। क्या बन जाएगा, मेरी बात नहीं आई होगी ये पॉइंट समझ में, फिर सुनना। अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन छोड़कर इसको आगे जोड़ दूँ किसी से, एग्जाम्पल देख लो कि मैंने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला तो आपके पास क्या बन गया, CH2 CH CH3 CH2 CH3, यहाँ से हाइड्रोजन निकाला है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसको मुझे आगे ले जाकर किसी से जोड़ना है, तो मान लो आगे ले जाकर मैंने मेथिल से ही जोड़ दिया, तो क्या अभी आइसो रहा, नहीं रहा ना। अगर मुझे इसको आइसो बनाए रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको तो एज इट इज लेकर चलना है CH3, और यहाँ से अगर मैं चेंज करके CH3 जोड़ भी दूँ तो भी ये आइसो ही रहेगा, तो भी ये, मतलब बात आ रही है समझ में। अगर आपके कार्बन इक्विवेलेंट है, पहला वाला इक्विवेलेंट था, कहीं से भी हटाओ कोई दिक्कत जैसी बात थी नहीं, लेकिन यहाँ पर कार्बन इक्विवेलेंट नहीं है, इसलिए आपको हमेशा इस नियो वाले ग्रुप को, तो आइसो वाले ग्रुप को छेड़ना नहीं है, उसको एज इट इज रहने देना है। आप हटाओगे कहाँ से, CH3 CH CH3 CH2 CH2, ये आपका क्या कहलाएगा, आइसोपेंटिल। क्या कहलाएगा, आइसोपेंटिल। आया समझ में, इस तरीके से आपका ये बन गया आइसोपेंटिल। भले CH2 हो गया, जैसे कि मैं क्या कह रहा हूँ, आप इसको हटाओ, इस वाले हाइड्रोजन को हटाओ और इस वाले हाइड्रोजन को हटा के आगे कुछ जोड़ दो, तो क्या बन गया, CH3 CH2 CH CH3 CH3, अभी भी तो आइसो ही है। अब इस वाले हाइड्रोजन को हटा के चेक कर लो, इस वाले हाइड्रोजन को तो हटा ही रखा है अपन ने, मैंने यहाँ जोड़ दिया CH3, तो भी ये क्या है, आइसो ही है। अब मैं इस वाले भी हाइड्रोजन को हटाऊंगा ना तो भी मेरा आइसो ही आएगा, आप चेक कर लो, CH3 CH CH3 CH2 CH3। तो अब कौन सी चेन लोगे आप, इसको सीधा कर दो, तो सीधा करते 1 2 3, तो सेकेंड पोजीशन के ऊपर आपका वही मिलेगा। कैसे भी लोगे, आपका कार्बन कैसा है, इक्विवेलेंट कार्बन है, तो आपको कहीं कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। लेकिन इसमें मैंने बताया ना, अभी चेंज करके आपका कंपाउंड अलग हो गया, आइसो बना ही नहीं। तो आइसो को आइसो बनाए रखने के लिए आपको कार्बन कहाँ से हटाना है वो खास देखना है। आइसोपेंटेन से आइसोपेंटिल में, आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटिल में, तब विशेष ध्यान रखना। लेकिन तब क्या देखना है कि कार्बन आपका इक्विवेलेंट है या नहीं। तो ये तो सिर्फ आइसो की बात हुई, कल अपन आगे और पढ़ेंगे नियो में। किससे पढ़ेंगे, नियो में। ओके, थैंक यू।